दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन साथियों आज 24 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि आप देख रहे हैं भुगतान का जो संघर्ष चल रहा है उसमें कार्यकर्ताओं की ही अहम भूमिका है और कार्यकर्ता की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ हमारे साथियों ने तमाम चित परिचित रिलेशन के लोगों ने पैसा जमा किया है, उसी विश्वास के साथ उनका भुगतान कराना भी बहुत आवश्यक है। आगे जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 24 फरवरी 2024 में बहुत ही शुभ दिन मान के चलिए। आज रविदास जी की, महान संत रविदास जी की जयंती भी है। इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा भी आज है, इसलिए आज का दिन बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन महान संतों की प्रेरणा से समाज को बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, तमाम तरह की ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हमारे जीवन काल में बहुत ही कामयाब होती है। इसलिए ऐसे महान संतों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए और इनके मार्गदर्शन का जरूर अनुकरण करना चाहिए। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि भुगतान के प्रति जो हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए सरकारों ने, चाहे प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से भुगतान रूपी संघर्ष को संज्ञान में लेते हुए विचार करने पर मजबूर है और इसी भुगतान के लिए 12 मार्च 2024 को जो कार्यक्रम रामलीला मैदान दिल्ली में लगा हुआ है, उसके लिए आप सभी लोग पूरे देश के हमारे जमाकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी सादर आमंत्रित हैं। आइए, जिस तरह से हमारे मुखिया का संदेश है कि 12 मार्च 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आपके बीच में पधारेंगे, आपके भुगतान की घोषणा करेंगे और आप सबका दुखों का अंत होगा। तमाम ऐसे हमारे कार्यकर्ता साथी हैं जिनके ऊपर अनावश्यक गलत ढंग से मुकदमे लगाए गए, तमाम साथियों को जेल भेजा गया, तमाम कार्यकर्ताओं को टार्चर किया गया। इस तमाम प्रताड़ना को सहते हुए बहुत से कार्यकर्ता बेचारे मौत को गले लगा चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल अपना विवेक खो चुके हैं, विवेक शून्य हो गए हैं, यानी पागलों की जैसी स्थिति बन गई है, अर्धविक्षिप्त जैसा घूम टहल रहा है। ये पीड़ा साथियों बहुत बड़ी पीड़ा है देश की और इस पीड़ा को सरकार को बहुत पहले संज्ञान लेना चाहिए था। अगर आज के 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले सरकार ने संज्ञान में लिया होता तो शायद लाखों जिंदगी बच जाती, लाखों बच्चों की सर का साया बच जाता और तमाम जो विवाद खड़े हुए ये भी न होते। लेकिन साथियों, हमारे संगठन ने जिस तरह से पूरे देश में जो भारत सरकार का ही बनाया हुआ कानून, भुगतान का गारंटी वाला कानून बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसको लेकर के पूरे देश में जनजागृत करने का काम किया। मिशन भुगतान भारत यात्रा चलाया, पूरे देश में भ्रमण करते हुए आज स्थिति यह है कि हमारा काफ़ी हद तक कार्यकर्ता, जमाकर्ता साथी इस कानून से परिचित हो रहा है और इसी कानून के तहत आवेदन भी कर रहा है।
और इसी कानून के तहत प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान भी होना है, बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए आप सबको एकजुट होना है और एक कारवां तैयार करना है, जनमत तैयार कर देना है। उस जनमत के साथ देश में जो भी सरकारें हैं उनको लगे कि नहीं, वास्तव में देश की सबसे बड़ी पीड़ा है, इस पर विचार करना चाहिए, इनका भुगतान करना चाहिए। अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ जनता आ जाएगी और हमारी सत्ता चली जाएगी। इसका भय मान करके सरकारें काम कर रही हैं। जब तक कोई उदंडता नहीं करता तब तक सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगती है। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भुगतान रूपी पीड़ा में हमारे देश का लगभग 42 करोड़ साथी प्रताड़ित है और 42 करोड़ की संख्या बहुत होती है। इसलिए अगर आप सब लोग एकजुट हो गए 12 मार्च 2024 में प्रत्येक जमाकर्ता साथी, प्रत्येक कार्यकर्ता साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हो गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी को, आपकी पीड़ा को, आपके इस आंदोलन से, आपकी इस जनमत से उनको बिना विचार किए आपके भुगतान की घोषणा करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। 12 तारीख को सबको पहुंचने की आवश्यकता है। हमारे बहुत से कार्यकर्ता साथी हैं जिन साथियों ने अभी तक संगठन की सदस्यता न लिया हो, वो सदस्यता ले लें, अपने अपने क्षेत्र में संगठन का विस्तार करें। और जो साथी जुड़े हुए हैं वो लोग तन मन धन से लगते हुए 12 मार्च के कार्यक्रम को इतना विशाल कर देना है, इतना विशाल कर देना है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाए। देश में आज तक इतनी बड़ी संख्या का कोई कार्यक्रम न हुआ। इसलिए संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उनके 2 ही सपने हैं इस संगठन के माध्यम से प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना, वो भी जमा धन से 2 से 3 गुना। और दूसरा उनका जो सपना है, इस पवित्र भारतवर्ष को, इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराना। ये दोनों काम साथियों सरकार के द्वारा ही संभव हैं और सरकार से कराने का एक ही विकल्प है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। दूसरा कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है कि ये काम करा सके, लेकिन उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहयोगिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, तन मन धन से होनी चाहिए। इसलिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जन जागृत करते हुए सबको बताने का प्रयास करिए, सबको 12 मार्च 2024 में दिल्ली पहुंचाने का प्रयास करिए। ये प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज से ही सजग हो जाएं। अगर देश के प्रधानमंत्री महोदय ने समय दिया है हमारे मुखिया के अनुसार, तो निश्चित रूप से उनको दिखाना होगा कि देश में कितनी बड़ी पीड़ा है, आपने अभी तक क्यों नहीं विचार किया। लाखों जिंदगियों को सरकार ने बर्बाद कर दिया, उनके घर परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, और इस पीड़ा को नहीं दिखाई दिया सरकार को। निश्चित रूप से जब आपकी संख्या भारी से भारी होगी तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी संकोच के प्रधानमंत्री को भुगतान की घोषणा उसी वक्त करना पड़ेगा और आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जनमत तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। रामलीला मैदान में जगह न बचे, इस तरह की संख्या होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे मुखिया ने एक समिति तैयार किया है, उस समिति में भी आप सब लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए और अपनी अपनी सक्रियता दिखाने का भी काम करिए। क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, यह आप सब लोगों ने माना होगा। इसलिए सबको एक साथ लगने की आवश्यकता है। कल आकर के फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।